अब हम लोग अगर जेनर डायोड की बात करें तो ये एक स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर है ना। इट इज़ अ स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसा दिखाते हैं हम लोग इसको। अगर सेमीकंडक्टर अगर जेनर डायोड दिखाना है तो वो इस तरह से दिखाएंगे। नाम के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इसको इन्वेंट किया उसके नाम पे ये जेनर डायोड रख दिया, इस तरह से दिखाएंगे, है ना, अगर जेनर डायोड दिखाना है तो। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट कि भाई ये ऑपरेट कैसे होता है, तो ये याद रखना है आपको कि भाई जो जेनर डायोड है ये लिख लीजिए, इट ऑपरेट इट ऑपरेट्स अंडर रिवर्स, ये याद रखना है ना, रिवर्स बायस। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे इसको कि क्यों ऐसा लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया कि भाई स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर और ये ऑपरेट होता है कहाँ पे, ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस। ठीक है, लिख सकते हैं। अब रिवर्स बायस तो सिर्फ रिवर्स बायस तो यहाँ तक भी है, तो रिवर्स बायस के बाद एक लाइन लाइन पे देखेंगे हम लोग, है ना। तो रिवर्स बायस तो है ही है, उसमें कौन सा, तो किस रीजन में, इन द ब्रेकडाउन, इन द ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, इन द ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन हमें कहाँ मिलता है, रिवर्स बायस में मिलता है, जो इस तरफ दिख रहा है। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा जेनर डायोड का भी, मैं इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा आप, है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो, स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर है, किस तरह से दिखाते हैं, जेनर डायोड क्यों नाम लिखा, कब किस पोजीशन पे, मतलब किस फॉर्म में ये ऑपरेट होएगा, ये समझ आ रहा है। ये हमेशा रिवर्स बायस में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो जेनर डायोड बनाने के लिए पीएन जंक्शन, ये डायोड मतलब पीएन जंक्शन की बात करेंगे, जहाँ पे भी डायोड है ये क्या होगा, पीएन जंक्शन वाला मामला है ना। तो पीएन जंक्शन ये स्पेशल तरीके से इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें दोनों पी एज वेल एज एन, पी एज वेल एज एन, देखना ये जो दोनों साइड है, इन दोनों साइड्स को, ठीक है, हेवली डोप्ड रखते हैं। सभी रीजन भी समझा रहा हूँ क्यों ऐसा रखते हैं ना। ये हेवली डोप्ड रहता है, पी एज वेल एज एन, दोनों साइड को हेवली डोप्ड रखेंगे, है ना। जब डोपिंग का लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होता है, ये सभी रीजनिंग के लिए भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर दोनों का पी एज वेल एज एन, दोनों की डोपिंग का लेवल अगर बहुत हाई है तो जो डिप्लेशन लेयर है ना, अगर इसके डिप्लेशन लेयर की बात करेंगे, देखना डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बहुत थिन हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्रेशन लेयर क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी थिन। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है कि पीएन जंक्शन में अगर पी और एन दोनों को हेवली डोप्ड किया जाए तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है, बहुत थिन हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे तो ये लगभग इस रेंज से भी छोटा होगा, है ना, 10⁻⁻⁶ के रेंज में चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो डिप्लेशन लेयर छोटा हो गया मतलब पतला हो गया, बट पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो तो है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा। अब देखिएगा इस पॉइंट को समझिएगा, है ना, यहाँ जो हमने ये लिखा, ये जब बनाते हैं तो पीएन जंक्शन को हेवली डोप्ड रखते। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर का वो जो थिकनेस है वो बहुत कम हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये एक्सट्रीमली हाई हो जाता है ना। और ये आप देखोगे तो ये 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के रेंज में चला जाएगा। ठीक, ठीक है, ये देखो 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के रेंज तक चला जा सकता है अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट का भी रिवर्स बायस यूज़ किया हुआ है तो, है ना। अगर हमने रिवर्स वोल्टेज अगर 5 वोल्ट भी यूज़ किया हुआ है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डिप्लेशन लेयर में, ये इस रेंज में चला जाएगा। तो ये एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये तो चलो फॉरवर्ड बायस्ड, इससे मतलब है नहीं। जेनर डायोड ऑपरेट होता है किसमें, रिवर्स बायस में।
तो जैसे रिवर्स वोल्टेज हमने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ये वी जेड को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज कह सकते हैं, वी जेड लिखा है। इसके बाद फर्दर जब करंट वोल्टेज अगर थोड़ा भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में बहुत ज़्यादा चेंज है। देखना, इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि इस रीजन में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट बेसिकली हो जाता है। और करंट में चेंज देखो बहुत हाई है, लिख सकते। अगर आप करंट में चेंज की बात करें तो देखिए ये बहुत हाई हो गया, लिख सकते। तो देखना, यही चीज़ समझना है हमें, और यही जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चीज़ की, वो इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करता है कि भाई करंट कितना भी बढ़ा दो एक लिमिट के बाद तो वो वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखेगा, है ना। इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि भाई क्या हुआ, तो प्रोसेस बिल्कुल फिर से समझिए। जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। ब्रेकडाउन रीजन में बेसिकली ये मेन फंक्शन है इसका। बनाते कैसे हैं? पी और एन दोनों ही को क्या करते हैं, हेवली डोप्ड रखते हैं, जिससे डिप्लेशन लेयर बहुत पतला होता है, इस रेंज में आ जाएगा। और इवन कि 5 वोल्ट का आप अगर यूज़ करते हो, ठीक है, जो रिवर्स वोल्टेज है, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, तो यही जो एक स्पेशल फंक्शन है इसका, स्पेशल जो एक करेक्टर है, ये इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करने देता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब इसका पूरा फंक्शन समझते हैं कि हुआ कैसे, ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? देखिएगा, देखिए अब अगर हम लोग देखें तो किस तरह से हुआ ये देखते हैं। तो देखो, जैसे पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन हमने दोनों बना दिया, है ना। पी एज वेल एज एन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हमने डोपिंग का लेवल बहुत हाई रखा, हाईली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड है, तो ये देखो ये डिप्लेशन लेयर बहुत थिन दिखाया हुआ हमने, नैरो डिप्लेशन लेयर बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस जब करेंगे इसको तो छोटे वोल्टेज इवन कि 5 वोल्ट पे भी एक्सट्रीमली हाई फील्ड मिलता है आपको, है ना। और ये अगर इस तरह से देखें हम लोग, एनर्जी बैंड के हिसाब से देखें तो इस तरह का डायग्राम दिखना चाहिए आपको, है ना, पी साइड और एन साइड का। अब जब इसको रिवर्स बायस किया, देखो मैंने जैसा बताया कि जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं ना, तो रिवर्स बायस के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव को उल्टे से मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को क्या करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से जैसे कनेक्ट कराया तो रिवर्स करंट शुरू में होगा, है ना। कनेक्ट किया और वोल्टेज सपोज करो जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज को आपने बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो जो रिवर्स करंट होता है, जैसा हमें पता है, रिवर्स करंट का मतलब क्या समझते हैं आप? तो रिवर्स करंट का मतलब क्या होता है कि जो लाइक पी टाइप है ना, और एन टाइप है। तो नॉर्मली पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज करियर है वो क्या है, होल्स है, और एन टाइप पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट एज फार एज द रिवर्स करंट इज कंसर्न, यहाँ से आप देखेंगे कि पी टू एन, पी टाइप टू एन टाइप जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है ना, माइनॉरिटी चार्ज करियर जो है, चार्ज कैरियर्स जो है लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इस केस में देखें तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, और इस वजह से रिवर्स करंट बनता है। ये नॉर्मल रिवर्स करंट का जो मतलब मामला था वो लिख सकते हैं आप इसको ऐसा, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर सेकंड हम लोग देखें कि भाई अगर पी टू एन क्या मूव किया, यहाँ तक समझ आ रहा है, और एन टू पी क्या आता है, एन टू पी क्या आएगा, फिर से माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब होल्स मूव करेगा। पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी है ना, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक तो समझ आया, ये रिवर्स करंट का मतलब था, लिख सकते। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ता गया, जब ये रिवर्स वोल्टेज वी जेड पे पहुँच गया, ठीक है, अगर उस ग्राफ पे वापस जाए तो ये यहाँ से जो दिखा था, है ना, यहाँ तक तो फॉरवर्ड बायस का मतलब नहीं, रिवर्स बायस में गाड़ी आया, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला जो जोन था जब सीधा हो गया था ये ऐसा, ये वी जेड जब यहाँ तक पहुँच गए आप रिवर्स वोल्टेज में, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वी जेड की बात करें, ठीक है, वी जेड मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिख सकते हैं। तो जैसे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचता है,
ठीक है। तो अब इस केस में देखेंगे यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, देखना यहाँ तक तो समझ आ रहा है। ये जो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में लिखा था ये जो है ना, तो जैसे ये वी जेड पे पहुँचा तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक्सट्रीमली हाई हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ तक समझ आ रहा है। देखना रिवर्स बायस में ही काम करा है, और जैसे रिवर्स बायस का रिवर्स वोल्टेज जैसे ही हमारा वी जेड तक पहुँचता है, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रीमली हाई हो गया, और ये एकदम से सिग्निफिकेंट हो गया, इतना सिग्निफिकेंट हुआ कि अब इसने क्या किया, फ्रॉम पी टाइप, ठीक है, पी टाइप के जो होस्ट एटम्स होंगे, होस्ट एटम्स ऑफ पी टाइप जो होंगे, इसके जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है, उसको आयनाइज कर देता है, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो ये जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुँचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, तो ये क्या करेगा, पी टाइप में से पी टाइप के होस्ट एटम्स के इलेक्ट्रॉन को ये बाहर कर लेता है, उसको पुल कर लेता है, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ तक समझ आ रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया था हमने, क्योंकि रिवर्स बायस करना था, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना था इसका, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फील्ड होगा वो किस तरह का होगा, देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर मतलब जो फील्ड होगा वो इस तरह का होगा, लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो फील्ड है ये एकदम से एक्सट्रीमली हाई हुआ, ये समझ आ रहा है, ये डिप्लेशन लेयर का बीच का जो फील्ड था, अब ये एक्सट्रीमली हाई जब हो गया, इसने क्या किया, पी साइड के जो होस्ट एटम्स थे उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके जो होस्ट एटम्स थे, देखना, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल किया और उसको इस तरफ एक्सेलरेट करा दिया, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स थे उसके लिए तो ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर बैरियर की बात करता है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए तो सपोर्ट होगा ना, और इतना ज़्यादा हो गया कि इसने इसको फील्ड को इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पुल कर लिया और इसको फ्लो कराना शुरू कर दिया। तो ये क्या होगा, ये बहुत हाई करंट हो जाएगा, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इस फ्लो की वजह से ये जो करंट यहाँ पे दिखा था ये क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही लिख सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था इस हाई करंट के लिए, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ नोन एज इंटरनल फील्ड इमिशन, इंटरनल फील्ड इमिशन, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। कई बार इसको आप ऐसा भी लिख सकते, फील्ड आयनाइजेशन भी लिख सकते, फील्ड आयनाइजेशन, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, आयनाइजेशन लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, ये करंट एकदम से बढ़ गया। तो पूरा कहानी समझ आया कि भी देखो जेनर डायोड अगर है रिवर्स बायस में वर्क करेगा, ये ऑपरेट होगा, ठीक है, हमने यहाँ से कर दिया। जैसे फील्ड क्या हो गया, बहुत हाई हुआ, तो फील्ड बहुत हाई हुआ मतलब रिवर्स वोल्टेज जैसे वी जेड तक पहुँचा, ये उस ग्राफ में देखिएगा जो हमने पहले बताया था। तो जैसे ये वी जेड तक पहुँचेगा, अब इसके बाद क्या हुआ, फील्ड इतना ज़्यादा हाई हो गया कि पी साइड के, ये सारे प्रोसेस याद रखिएगा, जेनर डायोड में होता क्या, पी साइड के होस्ट एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, ये जो फील्ड हाई फील्ड बना, ठीक है, और वो एक्सेलरेट हो जाता है टुवर्ड्स द एन साइड, है ना, और इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू होता है।